युद्ध की शुरुआत भले ही 2022 में हुई हो रूस और यूक्रेन के बीच में, लेकिन इस पूरी क्रीमिया पर जो कब्जा है वो 2014 में ही रूस की तरफ से कर लिया गया था। पेरकोप का इस्तमुस ये वो रास्ता है जिसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर के करीब है। अब इस पर पूरी तरह से कब्जा क्रीमिया के साथ साथ रूस की तरफ से कर लिया गया और यूक्रेन का पूरा संपर्क इसमें कट चुका है। यूक्रेन का कुल क्षेत्रफल तकरीबन 6 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस के कब्जे में खेरसोन, इधर निप्रोपेट्रोव्स्क, डोनेस्क, इसके अलावा खार्किव, लुहांस्क ओब्लास्ट, ये वो तमाम जगह है जहां पर रूस की सेना पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। सुमी के अंदर एक 400 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जिस पर पूरी तरह से कब्जा किया गया है रूस की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि कुर्स्क रीजन को बचाने के लिए रूस यहां पर अपना एक जो बफर जोन है वो बना रहा है। रूस यूक्रेन की जंग लगातार चल रही है और अभी भी 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं तो रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो स्ट्रैटेजी इस वक्त रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से अपनाई जा रही है, उसमें यूक्रेन के किन किन हिस्सों पर कब्जा हो चुका है और कितना प्रतिशत हिस्सा यूक्रेन का अभी तक रूस के हाथों जो है वो यूक्रेन गवा चुका है, उसकी एक मोटी मोटी तस्वीर समझ लीजिए। और इसे भी आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुतिन किस स्ट्रैटेजी के तहत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि पुतिन ने जो अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन को लेकर यह साफ कर दिया है कि जब तक, हालांकि वो पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि जहां जहां पर रूस की तरफ से अपना दावा किया गया है यूक्रेन के अंदर, उन तमाम क्षेत्रों को लेकर जो है अपना दावा छोड़ दे यहां पर यूक्रेन, और दूसरी तरफ जो नाटो की रट लगाई गई है उसे भी पूरी तरह से छोड़ दे, तब तक ये युद्ध जो है वो नहीं रुकने वाला, जब तक कि इन दोनों शर्तों को यूक्रेन जो है बिना किसी शर्त के स्वीकार नहीं कर लेता है। लेकिन दुनिया के नक्शे पर यूक्रेन के आखिर कितने हिस्से पर रूस की तरफ से और पुतिन ने स्ट्रैटेजी बनाते हुए कब्जा किया, वो आपको जरा आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप ये पूरा देख रहे हैं यूक्रेन का हिस्सा, जिसमें आप लवीव देख रहे हैं, इधर ये पूरा यूक्रेन, ये आप कीव देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंटर के माध्यम से समझा के जरिए आपको बता देता हूँ, ये आप कीव है, यहाँ पर ये आपका लवीव, वेस्टेंसिया यूक्रेन का ये पूरा हिस्सा है, ये आपका ज़ैपोरिजिया, खार्किव, इधर आपका सुमी, और नीचे की तरफ आप क्रीमिया देख रहे हैं, डोनेस्क देख रहे हैं, ये लुहांस्क ओब्लास्ट देख रहे हैं, और ये पूरा जो है वो डोनबास का हिस्सा है, ये पूरे का पूरा, ठीक है। ये वो हिस्से हैं, ये पूरे यूक्रेन का हिस्सा है, और इसके अलावा जो आपको येलो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये वो हिस्से हैं जहां जहां पर अभी तक रूस की तरफ से कब्जा किया गया है। ये आप इसके पूर्व में जो हिस्सा देख रहे हैं ये रशिया का है, और यहीं से इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। लेकिन अब जो तस्वीर यूक्रेन की यहां पर बन चुकी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक आखिर किस तरीके से बनी है, ये मैप जो है वो उसकी ओर दिखा रहा है, और कौन सा जो खतरनाक प्लान लेकर इस वक्त पुतिन आगे बढ़ रहे हैं वो भी जरा समझिए। थोड़ा इसे इरेज करते हुए आपको दोबारा से बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आते हैं क्रीमिया की ओर। शुरुआत होती है सबसे पहले क्रीमिया से। क्रीमिया सबसे पहले क्यों? क्योंकि 2022 से युद्ध भले ही शुरू हुआ हो, लेकिन कहानी जाती है साल 2014 के अंदर। क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उस पर कब्जा जो है वो रूस की तरफ से कर लिया जाता है। 2014 में रूसी सेना ने क्रीमिया पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। यह नियंत्रण जो पूरी तरीके से क्रीमिया पर किया गया था, और इसे अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देते हैं, ये आ गया आपका क्रीमिया, और क्रीमिया को ये पेरकोप का इस्तमुस, ये जो हिस्सा है ये जोड़ता है आपके यूक्रेन के साथ। ये एक बहुत ही संकरा रास्ता, इसे आप तकरीबन मानकर चलिए कि 200 किलोमीटर के आसपास का ही होगा। ये बहुत ही कम जगह है जो आपको यूक्रेन के साथ कनेक्ट करती थी क्रीमिया से। लेकिन क्रीमिया अब पूरी तरह से रूस के हिस्से में जा चुका है, और रूस उसे अपना पूरी तरह से हिस्सा मानता है, और यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वो भी ये जानते हैं कि रूस से बलपूर्वक क्रीमिया को किसी सूरत में नहीं लिया जा सकता है। क्रीमिया पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें बताऊं, 27,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है। 27,000 वर्ग किलोमीटर। कुल आंकड़े की बात बताऊं, अगर पूरे यूक्रेन की हम यहां पर बात करते हैं तो तकरीबन 6 लाख से
ज्यादा वर्ग किलोमीटर का एरिया है यूक्रेन का, और इस पर 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा पर कब्जा कौन कर चुका है? रूस कब्जा कर चुका है, जिसमें से क्रीमिया एक है। क्रीमिया बहुत महत्वपूर्ण था किस लिहाज से भी यूक्रेन के, क्योंकि बड़ा हिस्सा है और पूरा आप यहां पर देखेंगे ये पूरा क्रीमिया का हिस्सा है, यहां पर जो है ये यूक्रेन के साथ कनेक्ट करता है, और यहां पर ये जो बॉर्डर लाइन आप देख रहे हैं ये रशिया के लिए आती है, और रशिया ने यहां से एंट्री इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा, जैसा मैंने बताया कि 27,000 वर्ग किलोमीटर का पूरी तरीके से इसका एरिया है, और अब किसी भी सूरत में ये वापस से रशिया के पास नहीं जाने वाला। इधर से अब रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया, और उसने यहां से जो ये पेरकोप का इस्तमुस जो पूरा जो एरिया मैंने आपको बताया, यहां से फिर वो आगे बढ़ता है। फिर हिस्सा आता है यहां पर ज़ैपोरिज़िया का। दरअसल ज़ैपोरिज़िया यहां पर, और इसी के अलावा आपका ये आ गया डोनेस्क, डोनेस्क का हिस्सा ये आ गया। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। और ये आ गया आपका डोनबास। इन पर भी पूरी तरीके से कब्जा है रशिया का। ये डोनेस्क आपका, ये लुहांस्क ओब्लास्ट, और ये दोनों हिस्से जो हैं ये डोनबास का हिस्सा है। पहले आप दोनों को समझ लीजिए। दरअसल डोनेस्क जो है ये एक रीजन है, ये ओब्लास्ट है। ओब्लास्ट आप राज्य से समझिए जो यूक्रेन के अंदर कहते हैं, और दूसरी तरफ ये है आपका लुहांस्क का पूरा लुहांस्क ओब्लास्ट, और ये पूरा जो हिस्सा मिलकर बनता है, ये पूरा जो रीजन बनता है ये डोनबास का रीजन बनता है, जिस पर पूरी तरह से कब्जा किसका हो चुका है? जो आप ये लाइन वो देख रहे हैं, यहां पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है, यहां पर पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। यानी जो शुरुआत जो है क्रीमिया की तरफ से की गई थी, वो इस पेरकोप का इस्तमुस पूरे रास्ते का इस्तेमाल जो है वो रशिया ने यहां से किया, जो रास्ता जो है उसको कनेक्ट करता था यूक्रेन को, और उसको इस्तेमाल कर फिर आपके ज़ैपोरिज़िया को कब्जा किया गया है। यहां पर ये ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा किया गया है, और इसके अलावा डोनेस्क और डोनबास जो लुहांस्क ओब्लास्ट मैंने आपको बताया, और डोनबास के इस पूरे क्षेत्र को बताया। इसके अलावा आप यहां देखेंगे ये निप्रोपोटर्स है जिस पर कब्जा किया गया है। यानी ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, दरअसल ये पूरा वो इलाका है जो रशिया की बिल्कुल बाउंड्री से लगता हुआ है। ये पूरा इलाका जो है वो रशिया से कनेक्ट करता है। और सबसे बड़ी जो जिद है वो इस वक्त यही है कि जब तक अपनी नाटो के साथ जुड़कर रूस के जो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहां तक नाटो ना आ जाए, उस खतरे को रूस की तरफ से भांपा गया, और यह साफ कहा गया यूक्रेन को कि नाटो का आप हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बनेंगे, वरना नाटो जो है वो इस बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाएगा। वहां से रोकना यह पूरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिस पर पुतिन जो है वो लगातार रुके हुए हैं। इसके अलावा क्रीमिया आपने देखा, ज़ैपोरिज़िया देखा, अब खार्किव और सुमी देखिए, ये इधर का बॉर्डर लाइन का एरिया आ गया। और अब आप इधर आ जाइए, यहां से जब आप इधर जाएंगे, ये आपका खार्किव आया, ये आपका सुमी आया। दरअसल ये जो क्षेत्र है ये रशिया का क्रुस्क क्षेत्र है, और इसको बचाने के लिए सुमी और इसके अलावा खार्किव, इसके अलावा ये आपका डोनबास, इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से रशिया की तरफ से अपने होल्ड में लिया गया है। और यह साफ कह दिया गया है कि इन क्षेत्रों पर किसी भी सूरत से अब यूक्रेन का अधिकार नहीं है, और रशिया इसे वापस भी करने वाला नहीं है। रशिया का यह कहना है कि यूक्रेन जो भी स्ट्रैटेजीज अपनी बनाता है उसके लिए क्रुस्क रीजन को बचाने के लिए इन तमाम जगहों पर, खासतौर पर सुमी के अंदर एक बफर जोन बनाने की तैयारी जो है वो रशिया की तरफ से की गई है। रशिया यहां पर एक बफर जोन जो है वो तैयार कर रहा है, और इसमें यह कहा जा रहा है कि इस बफर जोन का मकसद यह है कि यूक्रेन अगर आगे किसी भी तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाता है तो उस पर एक्शन यहां पर हो सके। अब आपको बारी बारी से मैं ये बताता हूं कि डोनबास के अंदर जो सिचुएशंस हैं वो कितनी क्रिटिकल इस वक्त हैं। जैसे मैंने बताया कि ये पूरा आपका चाहे लुहांस्क ओब्लास्ट हो
और आपका इसके अलावा डोनेस्क हो, ये पूरे हिस्सा मिलकर जो है वो डोनबास यहां पर बनाता है। अब डोनबास को अगर पूर्वी यूक्रेन का, दरअसल ये पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है जो रशिया से के साथ कनेक्ट करता है, और इसके अंदर डोनबास में लुहांस्क स्टेट का जो 75% हिस्सा है उसमें डोनेस्क जो है वो शामिल है, यानी 75% डोनेस्क पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा जो 6600 वर्ग किलोमीटर अभी भी ऐसा है जहां पर यूक्रेनी सेना का अपना कब्जा है। यूक्रेनी सेना अभी भी यहां पर कुछ एक्टिव नजर आती है, यूक्रेनी सेना अभी भी वहां पर लगातार मोर्चा संभाले हुए है। वहीं जो ज्यादातर एरिया है उसमें रूस जो है वो डोनेस्क पर अपना कब्जा यहां पर करना चाहता है, यानी कोशिश ये है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, ये जो डोनेस्क का हिस्सा है, ये जो डोनेस्क का हिस्सा है, इस हिस्से पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है रूस की तरफ से। रूस इसे छोड़ना नहीं चाहता है। रूस इस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहता है कि यहां पर किसी भी तरीके से जो रशिया की सेना है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो रशिया की तरफ से बनाई गई है। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का जो हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, ये आपका ज़ैपोरिज़िया आ गया। ज़ैपोरिज़िया के अंदर जो है रूसी सेना दक्षिण पूर्वी जो यूक्रेन है, ये दक्षिण पूर्वी का हिस्सा है, जैसा मैंने बताया कि इधर आपका पूर्व का जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपके दक्षिण पूर्व के हिस्से के अंदर ज़ैपोरिज़िया के जो और खेरसोन के 74%, यानी ये लगभग जो है वो 74% जगह पर जो पूरा कंट्रोल है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और अगर हम इसके लगभग 41,000 एरिया की अगर हम बात करें, यानी जो तकरीबन 41,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा जो है वो रशिया का है, और इस वक्त यूक्रेन के पास इसका तकरीबन 14,500 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो तकरीबन 25% के आसपास यहाँ पर होता है, यानी इस पर भी लगभग जो कब्जा है वो इस वक्त यूक्रेन यहाँ पर खो चुका है। इसके अलावा खार्किव और सुमी की अगर हमने यहाँ पर बात करी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो उस लिहाज से भी क्योंकि ये दोनों बॉर्डर जो हैं यहाँ पर रशिया के पास के लगते हैं, जिसमें सुमी हो, खार्किव हो, जिस पर ये तकरीबन 400 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर कब्ज़ा जो है वो रशिया की तरफ से किया गया है, और इसमें बेस की तरह लगभग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा इससे पहले भी हमने तस्वीर आपको दिखाई कि क्रुस्क जो रीजन है उसे बचाने के लिए कहा जा रहा है कि ये क्रुस्क जो रीजन होगा यहाँ पर उसे किसी भी तरीके से सेव यहाँ पर किया जाए, एक उसकी सबसे बड़ी कोशिश यहाँ पर अपनाई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात यहाँ पर होती है तो उसमें क्या वो एक बार फिर से बात करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। हालांकि अमेरिका की ओर से ये कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं इस मुलाकात के लिए, उस पर वो सुनने के लिए जा रहे हैं, यानी स्थिति कम से कम साफ हो, क्योंकि अभी तक जो कोशिशें पुतिन को समझाने के लिए या फिर रशिया को समझाने के लिए की गई हैं उसमें कोई भी नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया है और पुतिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या अब इस तस्वीर में कुछ बदलाव जो है वो नजर आएगा? लेकिन रशिया जैसा इससे पहले कह चुका है कि जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा हो चुका है, यानी ये जो क्षेत्र हैं जहां यहाँ पर आपको येलो मार्क्स दिख रहे हैं, इन क्षेत्रों को पूरी तरीके से यूक्रेन यहाँ पर भूल जाए। अब इन क्षेत्रों पर जो कब्जा है वो रशिया का ही रहेगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी लेकर इस वक्त आगे जो है वो पुतिन यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुतिन को मनाना कितना मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये हमने पहले भी देखा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या बात इस पर करते हैं, क्या तस्वीर यहाँ पर उभरती है, उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।